भाइयों और बहनों, भक्तों और साधकों, आज मैं आपको लिए चलता हूं उस भूमि की ओर जहां सांसारिक जीवन और मृत्यु की सीमा धुंधली हो जाती है, जहां हर श्वास में हर हर महादेव प्रतिध्वनित होता है, जहां कण कण में मुक्ति का आश्रय है, उस पावन धरा काशी की ओर। कहते हैं संसार नश्वर है, सब मिट जाएगा, देवता, असुर, पृथ्वी, आकाश, समुद्र और अग्नि, पर काशी नहीं मिटती, क्योंकि काशी शिव की है और शिव शाश्वत हैं। ये कथा काशी विश्वनाथ मंदिर की है, लेकिन ये केवल एक मंदिर की कथा नहीं, ये देवताओं का रहस्य है, प्रलय का रहस्य है और शिव की मर्यादा का चरम रूप है। मोक्ष को नियंत्रित करने वाला एकमात्र स्थान काशी और इसकी रक्षा करने वाले काल भैरव। आइए कथा शुरू करते हैं। समय के आरंभ में, जब सृष्टि नवजात थी और जगत में ना पाप था ना पापी, देवताओं के बीच एक चर्चा छिड़ी। ब्रह्मा ने पूछा, हे विष्णु, यदि प्रलय हो जाए तो ये पृथ्वी, ये लोक, ये नगर सब नष्ट हो जाएंगे, लेकिन क्या काशी भी नष्ट हो जाएगी? देवता मौन हो गए। विश्वामित्र, नारद, अगस्त्य, वशिष्ठ सभी चुप थे, क्योंकि ये प्रश्न स्वयं शिव ही उत्तर दे सकते थे। देवताओं ने कैलाश का पथ पकड़ा। कैलाश पर शीतल हिम, अद्भुत शांति और गहरी तंद्रा भरी हुई थी। भोलेनाथ ध्यान मग्न थे और उनके समीप बैठी मां पार्वती हल्की मुस्कान के साथ उन्हें निहार रही थीं। देव पहुंचते हैं, प्रणाम करते हैं, पर प्रश्न सहज नहीं पूछते। अंततः विष्णु ने कहा, प्रभु, यदि प्रलय आए तो काशी का क्या होगा? महादेव ने धीरे धीरे नेत्र खोले। उनकी आंखों में प्रारब्ध, संहार और सृष्टि के सारे रहस्य चमक उठे। वे मुस्कुराए, वही मुस्कान जो केवल ब्रह्मांड की अगम्य बातें जानने पर आती है। प्रलय को आएगा विष्णु, उन्होंने कहा, और सब मिट जाएगा, पर काशी, मेरी काशी मेरे त्रिशूल पर टंगी रहेगी। मैं जहां रहूंगा काशी भी वहीं रहेगी। प्रलय संसार को ले जाएगा, काशी मुक्ति देगी। देवताओं ने विस्मित होकर एक साथ प्रणाम किया। यह वही दिन था जब संसार में सबसे बड़ा रहस्य उद्घाटित हुआ। शिव के राज्य में मृत्यु नहीं होती, मुक्ति होती है। कहते हैं जिसने काशी में अंतिम श्वास ली, वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। ये बात सुनकर युग बीतते गए। ऋषि, मुनि, सिद्ध, साधु, गंधर्व, राजा सब काशी पहुंचने लगे। काशी भीड़ से भरने लगी। एक दिन देवताओं में प्रश्न उठा, जो लोग काशी में पाप करके आते हैं, क्या वे भी मुक्ति पाएंगे? क्या कोई भी काशी पहुंचकर मोक्ष पालेगा? यह प्रश्न गंभीर था। यदि काशी केवल अंतिम आश्रय बन जाए तो मनुष्य पुण्य मार्ग छोड़कर भी मोक्ष की आशा रखने लगेंगे। देवताओं ने फिर शिव के पास पहुंचकर उत्तर मांगा। महादेव ने कहा, काशी में जन्म लेना, काशी में मरना, ये केवल संयोग नहीं, पिछले जन्म के पुण्य और प्रारब्ध का फल होता है। मैं किसी पापी को काशी में प्रवेश ही नहीं करने देता। जो मोक्ष के योग्य नहीं होता वो काशी पहुंच ही नहीं सकता। हर आत्मा यहां तभी आती है जब वो तैयार होती है। समय बीतता गया। असुर, दानव और पापी भी ये जानने लगे कि काशी में मरने पर मोक्ष मिलता है। कुछ ने पाप करते हुए सोचा, जीवन में जो करना है करें, मृत्यु काशी में होगी, मोक्ष मिलेगा। शिव की व्यवस्था के विरुद्ध ये पहला बड़ा प्रहार था। दैत्य काशी की ओर बढ़ने लगे। तब देवताओं ने शिव से कहा, प्रभु, काशी की रक्षा के लिए कोई प्रचंड शक्ति चाहिए। शिव मौन रहे, पर मौन में भी संसार कांप उठा। अचानक एक गहन गर्जना हुई। काशी और कैलाश के बीच आकाश जैसे फट गया। एक ऐसी ऊर्जा प्रकट हुई कि देवता तक कांप उठे। उसकी आंखों में अग्नि थी, उसके कंठ में अंगार, उसके त्रिशूल पर काल का नृत्य। वो ऊर्जा शिव के सामने झुकी। भोलेनाथ बोले, तुम्हारा नाम है काल भैरव, तुम काशी के रक्षक हो। जब तक कोई आत्मा तुमसे अनुमति ना ले, वो काशी छोड़कर नहीं जा सकती। तुम मृत्यु के द्वार हो, तुम ही मोक्ष के द्वार हो। उस दिन से काशी मृत्यु का स्थान नहीं, मोक्ष का मार्ग बन गई। समय बीतता गया। मनुष्य पूजा का स्वरूप बदलते गए। मंदिर मिटते फिर बनते। समय की चोटें सहते हुए भी काशी की ऊर्जा अक्षुण्य रही। परंतु एक रहस्य था।
मंदिर के गर्भगृह के नीचे एक अदृश्य और गहन शक्तिशाली शिवलिंग स्थित था, जो ना लोगों को दिखाई देता, ना कोई ब्रह्मा ऋषि उसे छू सकते। उस शिवलिंग को अविश्रांत ज्योतिस्तंभ कहा गया, जहां से ऊर्जा निकलकर पूरे काशी क्षेत्र को आवृत करती थी। शिव बोले, जब तक ये शिवलिंग छिपा रहेगा, काशी अविनाशी रहेगी। इसके दर्शन मानव के लिए नहीं, केवल तब प्रकट होगा जब मैं स्वयं प्रलय के समय सृष्टि को समेटूंगा। एक दिन महापार्वती ने शिव से पूछा, स्वामी, यदि कोई प्राणी काशी में पाप करता है तो क्या वो भी मोक्ष पाता है? शिव बोले, माता, काशी में पाप करने की शक्ति किसी में नहीं। उस भूमि पर कदम रखते ही मन का अज्ञान जलने लगता है, उसके कर्म भस्म हो जाते हैं। वो चाहे कितने भी गहरी अंधकार में रहा हो, काशी उसकी आत्मा को शिवमय कर देती है। माता ने कहा, और जो व्यक्ति काशी से प्रेम नहीं करता? महादेव मुस्कुराए, जो काशी से प्रेम नहीं करता, काशी उसे अपने पास आने ही नहीं देती। एक रात काशी में अजीब सन्नाटा था। गंगा शांत थी, दीप फीकी लौ में कांप रहे थे, मानो कुछ होने वाला था। एक ऋषि, बहुत महान तपस्वी, अपने प्रारब्ध से लड़ते हुए जीवित थे। उनकी पीड़ा थी, मुझे मोक्ष चाहिए, लेकिन मैं उसे पाने योग्य नहीं। वे काशी पहुंचे, लेकिन जैसे अदृश्य शक्ति उन्हें धकेलने लगी। वे शहर के बाहरी चक्कर काटते रहे, आंखों में आंसू लेकर बोले, प्रभु, क्या मैं आपकी शरण में भी नहीं आ सकता? तभी एक शक्ति प्रकट हुई, भयंकर, तेज, अद्भुत, काल भैरव। वे बोले, काशी मुक्ति का स्थान है, पर मुक्ति भिक्षा नहीं, पात्रता मांगती है। तुम्हारे कर्म में संदेह नहीं, तुम्हारे मन में संदेह है। तुम शरीर से नहीं, अहंकार से बंधे हो। ऋषि रो पड़े, अहंकार कैसे छूटे? भैरव बोले, जब स्वयं को खो दो तभी शिव मिलेंगे। ऋषि ने वही किया, उन्होंने स्वयं को समर्पित कर दिया। पल भर में वे काशी में प्रवेश पाए। वे मरे नहीं, वे मुक्त हुए। उस रात एक संदेश संसार में फैल गया, काशी में मृत्यु नहीं, आत्मा का पार होना होता है। कालांतर में मंदिर बना, विनष्ट हुआ, फिर बना, मुगलों ने तोड़ा, मराठों ने पुनर्निर्माण किया, अनेकों बार बदला, पर ऊर्जा, शक्ति और ज्योति नहीं बदली। क्यों? क्योंकि विश्वनाथ मंदिर में पूजा कोई मनुष्य नहीं करता, पुजारी तो अनुष्ठान करता है। पूजा करने वाले स्वयं भगवान शिव हैं। महादेव ने स्वयं कहा है, काशी में मेरा प्रत्येक रात्रि विहार है। रोज मैं घूमता हूं, भक्तों के बीच रहता हूं, बस पहचान पाते नहीं। कहते हैं कि किसी मनुष्य की मृत्यु समय जब आ जाता है तो काल भैरव उसके पास आते हैं, पर काशी में नहीं। काशी में स्वयं शिव कान में अंतिम शब्द फूंकते हैं, राम नाम सत्य है, और आत्मा मुक्त हो जाती है। इसी कारण काशी में जीवन का अंतिम क्षण भय नहीं, उत्सव होता है, क्योंकि काशी शिव के त्रिशूल पर टिकी है। काल भैरव हर प्रवेश और निर्गमन के रक्षक हैं। अदृश्य शिवलिंग मंदिर के अंदर ऊर्जा का स्रोत है। यहां मृत्यु मोक्ष का मार्ग बनती है। काशी मन से पुकारने वालों को बुलाती है और तैयार होने पर ही प्रवेश देती है। काशी विश्वनाथ मंदिर केवल मंदिर नहीं, सृष्टि का रहस्य है। भक्तों, काशी की यात्रा केवल पैरों से नहीं, हृदय से होती है। जिस दिन मन शिव के सामने झुकता है, उस दिन ही काशी आरंभ हो जाती है। आज भी जब रात गहरी होती है और गंगा पर हवा चलती है, तो ऐसा लगता है जैसे कोई धीमे स्वर में कह रहा हो, मैं काशी हूं, जहां मृत्यु हारती है और आत्मा जीत जाती है। हर हर महादेव, हर हर महादेव।